धामी सरकार में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज आए दिन विवादों से घिरे हुए नजर आते हैं। अब एक नए मामले ने मंत्री सतपाल महाराज को फिर से चर्चाओं में लाया है। इस बार चर्चा उनके बयान पर नहीं बल्कि उनके विभाग से संबंधित टिहरी झील में उनके बेटे द्वारा क्रूज बोट संचालन में लाइसेंस प्राप्त करने को लेकर विवाद में आ गए हैं। जाहिर सी बात है कि पर्यटन मंत्री और उनके पुत्र जो टिहरी में झील में टेंडर प्रस्तुत करते हैं और टेंडर उनके नाम पर हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं इस पर पर्यटन मंत्री का संरक्षण है। और उन्होंने अपने पुत्र को टेंडर पास कराने में स्पष्ट रूप से मदद की है, जाहिर सी बात है। और ये बहुत बड़ा मामला है भ्रष्टाचार का, और यही नहीं पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार में सरकार पूरी तरह घिर चुकी है। हमने कई मुद्दों को उजागर किया, उद्यान विभाग का बड़ा घोटाला हमने सदन में पेश किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है, सरकार खामोश हो जाती है। और निश्चित रूप से हमारा कहना है कि सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। इस पूरे मामले को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सफाई दी है। सतपाल महाराज ने कहा कि उनके पुत्र ने सभी नियम कानून तय प्रक्रिया के तहत ही क्रूज बोट संचालन के लाइसेंस के लिए आवेदन किया, पर अब जब उन पर सवाल उठने लगे हैं तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अपने बेटे से टेंडर वापस लेने के लिए आग्रह किया है। हालांकि उनके बेटे कब तक इस टेंडर को वापस लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। में इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया और उसी से प्रभावित होके मेरे छोटे बेटे ने ये विचार किया कि वो उत्तराखंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। उसी विचार के तहत उसने पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया और उसने टाडा के अंतर्गत जो टेंडर निकले थे, जिसमें 25 लोगों ने टेंडर लिए थे, बोट के टेंडर थे, क्रूज के टेंडर थे, तो उसने एक छोटे क्रूज के लिए, छोटी बोट के लिए एक टेंडर के लिए आवेदन दिया। 25 टेंडरों के अंदर से 6 काबिल पाए गए और अभी स्वीकृत नहीं हुए हैं। केवल मात्र टेंडर पर विचार करने पर उनको आगे रखा गया है। आप जानते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रतीक मानते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और उन्होंने हमेशा कमल के पुष्प की प्रेरणा दी कि कमल की तरह स्वच्छ रहो। राजनीति में शुचिता को देखते हुए, ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए, क्योंकि मैं विभागीय मंत्री हूं, इसलिए मैं अपने पुत्र से आग्रह करूंगा, सारे काम नियमित हुए हैं, सारी प्रक्रिया जो है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी अपनाई गई है, कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। फिर भी मैं अपने छोटे पुत्र से आग्रह करूंगा कि वह अपना आवेदन वापस ले ले। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं और निश्चित रूप में मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में हमारे उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड में इन्वेस्ट करें और किसी प्रकार से भ्रामक प्रचार ना किया जाए। और जो हमारे प्रधानमंत्री ने प्रेरणा दी है, उसी प्रेरणा के तहत कमल की तरह पारदर्शिता रखते हुए, ताकि कोई व्यक्ति हम पर उंगली ना उठाए, इशारा ना करे, ये देखते हुए मैं अपने छोटे पुत्र से अपना जो उसका आवेदन है वो वापस लेने के लिए मैं आग्रह करूंगा। धन्यवाद।